देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि डाउटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थहीन और अर्थपूर्ण शब्द की रचना की जा सकती है जिसमें क्या हो, 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। देखिएगा यानी कि डाउटर को हम लोग वैसे लिख देंगे DAUGHTER, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्त, डाउटर शब्द हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, और इसमें बोल रहा है कि स्वर और व्यंजन का सिलेक्शन करना है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि इसमें कितना स्वर है और कितना व्यंजन है। नहीं, देखिए एक तरफ हम ऐसे स्वर के लिए कर लिए और एक तरफ व्यंजन के लिए, यानी कि जो आपका स्वर होगा वो ए, ई और क्या यू हो सकता है, यानी कि ए, यू, ई, ठीक है। 3 गो आपका हो गया टोटल इसमें स्वर, यानी कि 5 गो आपका अनदर क्या हो गया, व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन क्या हो जाएगा, DGHTR, ठीक है दोस्त। यानी कि 3 गो स्वर आपका हो गया और 5 गो आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 स्वर का सिलेक्शन करना है जिसमें क्या हो, 2 स्वर हो और क्या हो, बोलिए 3 व्यंजन बोल रहा है। यानी कि तो हम 3 स्वर में से 2 जब स्वर को चुनेंगे तो ये चुनना क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें से बोल रहा है कि 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन को लेना है, यानी कि सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि 2 स्वर और 3 व्यंजन को तो हम इतना में से ले लेंगे, बट ये बोल रहा है ना कि इतना का एक्सपेंशन भी करना है। एक्सपेंशन मतलब क्या, उसको लिखना भी है। मेरे बात को समझिएगा, हाँ, उसका विस्तृत रूप लिखना है। तो जब इसमें से हम 2 गो जब स्वर लेंगे तो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा स्वर, ठीक है। और जब इसमें से हम 3 व्यंजन लेंगे तो ये क्या है, टोटल डिफरेंट है जी, ये भी आपका टोटल डिफरेंट है। बट जो 3 आपका जो व्यंजन होगा ना, न इससे मैच कर रहा है न इससे ये मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि 3 गो ये और 2 गो ये, पाँचों क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जब पाँचों अलग अलग नंबर हो या कोई लेटर हो उसको हमको लिखना है ना, तो वहाँ हम लोग परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अगर ईच एंड डिफरेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ जाए, यानी कि सब क्या हो, अलग अलग हो, और उसको अर्थहीन या अर्थपूर्ण के रूप में हमको लिखना है, तो वहाँ पर क्या आता है, परमुटेशन का आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें तो हमको चुनाव करना था, तो हम तो भाई चुन लिए। यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3 कॉम्बिनेशन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 3। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, लेकिन 2 स्वरों तथा 3 व्यंजनों को हम कितना तरीके से और लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 गो ये हो गया और 3 गो ये हो गया, 3 2 5, यानी कि 5 परमोटेशन 5 जब कीजिएगा इतना, 5 परमोटेशन 5, तो इसका मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5। यानी कि हम इन्हें फैक्टोरियल 5 तरीकों से और लिख सकते हैं, नहीं जी, लिख सकते हैं। इसलिए अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्दों के कुल तरीकों की संख्या पूछ रहा है ना भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल तरीकों की संख्या। ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 3 कॉम्बिनेशन 2 तो है ये, इंटू 5 कॉम्बिनेशन 3 है, इंटू कितना हो गया मेरा, फैक्टोरियल 5, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल 5। यानी कि अब यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन 2, तो देखिए n कॉम्बिनेशन n-1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। और ये 5 4 नहीं बाई कितना हो जाएगा दोस्त, 3/6 इसको कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 का मान 120, ठीक है। 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3 इंटू 10 इंटू 120, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3600 हो जाएगा क्या। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है, चलिए देखिए नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहे। देखिएगा इसमें दिया है इक्वेशन, चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। EQUATION
इन। इक्वेशंस नहीं ना दिया है, इस लगाकर चलिए, नहीं है, इक्वेशन है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि स्वर और व्यंजनों को एक साथ लिखना है दोस्त, देखिएगा। फिर कल इसका एक हम कॉन्सेप्ट और बताए थे, जो आपका लेसन 7.4 था, कि जब एक साथ आ जाए ना तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, या पहले व्यंजन या इसके बाद स्वर, तो भी क्या है, एक साथ है, या पहले स्वर या इसके बाद व्यंजन। नहीं, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे जानते थे ना जी कि ए बी को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ए बी और बी ए। नहीं, यानी कि हम लोग फैक्टोरियल दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका परमोटेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब अलग अलग है ना, ए और बी दोनों डिफरेंट है। तो इसमें बोल रहा है कि देखिए स्वर कितना है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। स्वर मेरा कितना है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि स्वर और व्यंजन एक साथ है, स्वर और व्यंजन एक साथ है। अब देखिएगा, तो इसके सॉल्यूशन में ये नहीं बोल रहा है ना कि इतना मेरे पास स्वर है तो इसमें इतना को लिखना है, 2 को 3 को। देखिए यहाँ पर टोटल आपका स्वर कितना था, 3, तो इसमें से बोल रहा है कि 2 को लिखना है। और यहाँ पर नहीं बोल रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबको लिखना है। नहीं जी, और यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो स्वर हमारा है एक साथ है, स्वर और व्यंजन दोनों क्या है, एक साथ है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे ए ई आई ओ यू, फिर इसके बाद हम तीनों को लिख दिए क्यू टी एन। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप आइडिया लीजिएगा यहाँ से, ई ए ओ आई यू। नहीं, ऐसे भी उलट पढ़कर फिर इसको लिख सकते हैं टी क्यू एन, ऐसे नहीं। यानी कि हम ये पांचों भवेल को फैक्टोरियल 5 तरीकों से लिख सकते हैं, नहीं इसमें, और ये तीनों को फैक्टोरियल 3 तरीकों से। अब देखिएगा, फिर यहाँ पर मेन चीज़ आपका बोल रहा है कि स्वर और व्यंजन क्या हो, दोनों एक साथ हो। तो पहले हम स्वर को लिख सकते हैं, इसके बाद व्यंजन को लिख सकते हैं, या पहले हम व्यंजन को लिख सकते हैं, इसके बाद स्वर को लिख सकते हैं। यानी कि ये भी कितना हुआ, 2 आपका तरीका हुआ, यानी कि फैक्टोरियल 2 हो गया। बात समझ में आया कि फिर से बताएं, है आ गया ना। देखिए मान लीजिए कि सपोज हम 2 को लेते हैं, ए ई क्यू टी क्या है, स्वर और व्यंजन एक साथ है, या हम लिख दिए क्यू टी ए ई। बात समझ में मतलब आ रहा है कि नहीं, ये आपका 2 को तरीका हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है भाई, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल का आपका सेंस चल रहा है, इसलिए हम 2 में फैक्टोरियल का यूज़ किए हैं, ठीक है ना। लेकिन कहने का अर्थ ये है ना कि ये 2 तरीका हुआ, स्वर लिखना, पहले व्यंजन लिखना, इसके बाद पहले व्यंजन लिखना, इसके बाद स्वर लिखना, ठीक है। यानी कि देखिएगा, इसका लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि 5 स्वरों को फैक्टोरियल 5 तरीकों से, जबकि कितना, 3 व्यंजनों जी, 3 व्यंजनों को फैक्टोरियल 3 तरीकों से तथा एक साथ स्वरों तथा व्यंजनों को फैक्टोरियल 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ से निकाल लेंगे कुल तरीकों की संख्या। देखिए तो ये मेरा कितना है, स्वर फैक्टोरियल 5, व्यंजन कितना है, फैक्टोरियल 3, और इसको लिखने का तरीका फैक्टोरियल 2 है, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है यार, 120, इसका 6 और इसका 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 72 दूना 144, 1 0 तो 0, 1440 मेरे पास तरीका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल कितना पर्सन है, 13% है, ठीक है। इसमें से बोल रहा है ना कि 7 सदस्यों की क्या करना है, एक कमेटी को क्रिएट करना है, यानी कि समिति को बनाना है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन आपका दिया है कि जो कितना मतलब समिति हम बना सकते हैं, जब क्या हो, तथ्यतः 3 लड़कियाँ हो, और नंबर 2 में दिया है कि न्यूनतम 3 हो, और नंबर 3 में कि अधिकतम क्या हो, 3 लड़कियाँ हो। देखिएगा, इसके पहले लैंग्वेज को समझना है बारी बारी से।
तथ्यतः 3 लड़कियां का सेंस ये है ना कि दिया है कि क्या न 3 से ज़्यादा हो और न 3 से कम हो, यानी कि फिक्स है कि 3 गो उसमें बच्चियां होंगी। टोटल आपके पास कितना है 9 4 13, यानी कि 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक है ना। और 7 सदस्यों की आपको एक कमेटी क्रिएट करनी है और नंबर 1 बोल रहा है कि उसमें क्या हो 3 गो लड़कियां होंगी एकदम, तो यानी कि देखिए तो 4 लड़कियों में से आप 3 लड़कियों का सिलेक्शन ले लेंगे नहीं, और टोटल उस कमेटी में कितना होगा 7%। तो जब हम 3 लड़कियों का सिलेक्शन ऑलरेडी कर चुके तो बाकी 4 का हम लड़कों में से जी नहीं, जो 4 दिन आपका 7 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो हम तो 3 तो इसमें से बच्चियों का सिलेक्शन ले चुके हैं, बाकी का जो हम 4% लेंगे क्या लड़कों में से लेंगे ना। देखिएगा तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का चुनाव कितना हो जाएगा जी 4 कॉम्बिनेशन 3 तथा या इसको हम तो लिखते हैं तो बाकी 4 लड़के या 4 लड़कों का चुनाव कितना 9 लड़कों में से करना होगा नहीं जी 9 लड़कों में से करना होगा। अच्छा क्यों, इस बात को आप लोग फील कर पा रहे हैं? हाँ टोटल 7 को लेना है ना जी, तो 3 गो तो हम देखिए हम लड़कियों का सिलेक्शन लड़कियों में से लेंगे, लड़कों का सिलेक्शन लड़कों में से लेंगे, तो 3 जब इसमें से ले चुके हैं तो बाकी का हमें जो मतलब 4 चाहिए इसमें से लेंगे, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम कुल तरीकों की संख्या निकालें, कुल तरीकों की संख्या 4 कॉम्बिनेशन 3 इंटू कितना हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 4, देखिए तो 3 4 7, यानी कि 7 सदस्य का कमेटी बैठ रहा है यहाँ पर, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 3 का मान 4 और ये कितना हो जाएगा 5 तक, तो ये क्योंकि 9 और 4 में 5 का डिफरेंस है तो 5 तक कट गया, यानी कि कितना बच गया 9 8 7 6 भाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का कितना होता है 24 ना, 18 का 24 3 दूना 6 9 7 63 दूना 126 है 126 और 126 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 24 और 50 504, टोटल 504 ये आपका आ जाएगा, ठीक है कुल तरीकों की संख्या। अब देखिएगा नंबर 2 बहुत मज़ेदार बात है, इसके लैंग्वेजेस को आपको समझना होगा। देखिएगा बोल रहा है कि न्यूनतम 3 लड़कियां हो। अच्छा न्यूनतम और अधिकतम का सेंस क्या होता है? कम से कम 3 गो हो, ज़्यादा आपका हो सकता है नहीं, ऐसे कोई आप लोग सुने होंगे कि एक कम है कम से कम चल के 2 गो घरे पूड़ियों खा ला, कम से कम 2 गो पूड़ी खा ला फिर तू निकल जिया। अब वो खाने बैठ जास तो 2 गो खास चाहे 4 गो खास, लेकिन उनको मतलब बोला गया कि कम से कम 2 गो पूड़ी खा ली। अब 3 गो खा सकता है 4 गो 5 गो, लेकिन 2 गो से उनका कम नहीं खाए के, कैसे कि 2 गो उनका के पहले ही प्लेट में भुंजिया और पूड़ी दिया ही ना। तो देखिए तो न्यूनतम का सेंस ये है ना कि ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं हो, नहीं न्यूनतम 3 लड़कियाँ हो, मतलब 3 गो से कम होगा तो ये कंडीशन फेल कर जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा न्यूनतम 3 लड़कियां का अर्थ ये है कि 3 से अधिक हो सकता है, 3 से अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं। अब देखिए भाई हम तो लिख दिए कि न्यूनतम का सेंस ये है कि 3 से अधिक हो सकता है कम नहीं, लेकिन कितना अधिक हो सकता है? तो जितना इसका संख्या है उतना ही नहीं, और 3 से आप बढ़ा करके 4 कर सकते हैं लेकिन 5 नहीं ना कर सकते हैं जी, क्योंकि टोटल यहाँ पर 4 गो ही है सब, तो 4 गो बचिए में से 5 गो का सिलेक्शन आप कैसे कीजिएगा? नहीं, यानी कि 3 से अधिक हम 4 तक यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कम नहीं, तो यहाँ कुल 2 केसेस बन रहा है। केस नंबर फर्स्ट देखिएगा, केस नंबर फर्स्ट कि जब 3 लड़कियां हो
जब हम मान लिए कि क्या होगा, जब 3 गो होंगे तो लड़के कितने होंगे, 4 लड़के होंगे, नहीं 4 लड़के होंगे। यानी कि इसमें देखिए तो टोटल आपका कितना है, 4 लड़कियां, और इसमें से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का, तो 4 कॉम्बिनेशन 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त। इनटू टोटल कितना है लड़के, 9, कॉम्बिनेशन कितना हो गई है, 4। इतना तो मेरा केस फर्स्ट में आ गया। अब केस नंबर सेकेंड में हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए तो न्यूनतम में अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। यानी कि जब हम 4 लड़कियाँ का लेंगे सिलेक्शन, जब 4 लड़कियाँ होंगी, जब 4 लड़कियाँ होंगी तो कितने होंगे लड़के, बोलिए कितने होंगे, टोटल 7 को रहना है तो 4 को हम बच्चियों का सिलेक्शन किए तो 3 आपका होगा बच्चा का सिलेक्शन। यानी कि तो 3 कितना होंगे, लड़के होंगे। यानी कि देखिए तो टोटल 4 गो है और 4 गो का सिलेक्शन कर लिए, नहीं और टोटल इसमें 9 गो है, 3 गो का सिलेक्शन करना है। तो 4 कॉम्बिनेशन 4 क्या है, ये भी एक तरीका है, 4 में से 4 का सिलेक्ट करना ये भी क्या है, एक तरीका है। यानी कि इसका वैल्यू 1 होता है। और 9 कॉम्बिनेशन 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 तक तो कट जाएगा ना जी, 9, 8, 7 और इसका कितना होगा वैल्यू 6 ना। फैक्टोरियल 3 का होता है 6। आप लोग सूत्र को लगाकर आप अपने तरीका से निकाल लीजिएगा। 3 का 9 ऐसे लेते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 7 84। यानी कि यहाँ पर हमारा कितना गया जी, 84 ये आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से इसका कुल संख्या निकाल दें, कुल संख्या अगर यहाँ से हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 कॉम्बिनेशन 3, 9 कॉम्बिनेशन 4 ये तो है ना, इसका वैल्यू हम लोग इसके पहले निकाले हैं। 4 कॉम्बिनेशन 3, 9 कॉम्बिनेशन 4 इसका कितना है 504, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुल तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा 504। तो पहला वाला केस में ये आपका तरीका है और ये कितना है 84 तरीका है केस नंबर सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा 588 टोटली आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए अब इसमें जो केस नंबर 3 है ना वो क्या था कि अधिकतम 3 लड़कियां हो, अधिकतम 3 लड़कियां के लिए देखिएगा। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं हम कि अधिकतम 3 लड़कियां का अर्थ यह है कि 3 से क्या 3 से कम हो सकती है लेकिन अधिक नहीं। नहीं जी 3 से अधिक नहीं, बात इसका यही है। यानी कि अधिकतम क्या है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। मान लीजिए कि कोई बाइक का, देखिए क्या कर रहे हैं यार, मान लीजिए कि कोई बाइक का जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ना वो 170 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए 170 तक तो आप जा सकते हैं लेकिन उससे आगे आप जाइएगा तो आपका एक्सीलरेटर का मुठिया टूट जाएगा, ठीक है ना। और उस कंडीशन में गिर उड़ के मुँह नाक फोड़ फाड़ के काम हो जाएगा चौक पर, ठीक है ना। यानी कि क्या, हाँ यानी कि 170 है ना उससे हम कम आ सकते हैं, कतनो उसको बैठिएगा तो 170 से ऊपर नहीं जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वहीं इसका है कंसेप्ट कि 3 गो से हम अधिक नहीं जा सकते हैं। अगर 3 गो से आप अधिक लीजिएगा तो नियम के विरुद्ध होगा, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पर देखिए जो केस आपका बन रहा है ना वो आपका सामने है। केस अगर फर्स्ट का हम बात करें तो जब 3 से मतलब मान लीजिए कि मैक्सिमम में क्या है 3 के बराबर हो सकता है, 3 से अधिक नहीं। यानी कि जब क्या हो 3 लड़कियाँ, नहीं जब 3 लड़कियाँ तो कितना हो गए 4 लड़के होंगे, नहीं तो नहीं कि इसका सेंस कितना होता है, टोटल 4 है इसमें से 3 का सिलेक्शन, 4 कमीशन 3 और टोटल 9 है इसमें 4 का सिलेक्शन है, ठीक है। केस नंबर 2 हाँ इसका मान निकाल सकते हैं आप। देखिए 504 पहले आया था ना, आप लिख सकते हैं। अब देखिए तो इससे अब आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे आ सकते हैं, नहीं यानी कि जब क्या हो 2 लड़कियां तो कितना हो जाएगा बच्चा, लड़का कितना हो जाएगा 5 गो, क्योंकि टोटल 7 का
कमेटी करना है ना, यानी कि 5 लड़के होंगे। 4 कॉम्बिनेशन वाह, और 9 कॉम्बिनेशन 5। तू तो बम बड़ा यार। चढ़ते हैं 12, 2 कितना गया 6, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 5 तो ये मतलब कट गया। और 9 8 7 6 भाई कितना हो गया, और ये कितना 4 का कितना जाएगा 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी कि 6 इंटू 21 कितना होता है 126। 126 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 6 6 का 36 की 6 हासिल 3, 72 3 75, 500 756। ठीक है। और देखिए केस नंबर अगर हम थर्ड का बात करें तो अगर आपका एक, जब मान लीजिए कि क्या हो 1 लड़कियां, तो कितना हो जाएगा 6 लड़के, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 1 और ये 9 कॉम्बिनेशन 6, यानी कि इसका मान कितना जाएगा 4 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा 6 तक मानिए कि कट गया, यानी कि 3 बच गया, यानी कि 9 8 7 भाई कितना 3 का होता है 6 ना जी, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 तिया 9, यानी कि 4 इंटू 84। ठीक है। और 84 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा 6 और कितना 336। ठीक है। अब देखिएगा केस जो आपका 4 बन रहा है, लाइनों रंगबाजी कर ला, कभी कभी लाइनों रंगबाजी करता है। देखिए केस नंबर 4 में अगर हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि जब क्या हो एक भी लड़कियां ना हो, यानी कि 0 लड़कियां हो, तो उस कमेटी में कितना आ जाएगा 7 का 7 को लड़का हो जाएगा, तो 7 लड़के उसमें होंगे। यानी कि देखिएगा तो लड़कियों का सिलेक्शन न भी करना ये क्या है एक तरीका है, बात समझते हैं ना। अब देहात वाला भाषा मत आप लोग लगा लीजिए कि हनु ये कोनो तरीका भइल ना। एगो आदमी ऐसे होता है ना कि तू हमार हई काम कर दिला, चाहे छत पर के अंटीना कबार के लेके भाग गिलो, ये कोनो तरीका हटे, तरीका है एक तरीका है। ठीक है। आप पढ़ लिख के बोल सकते हैं कि हाँ एक ये तरीका है। देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 है कॉम्बिनेशन 0 इंटू टोटल 9 आपका कितना है लड़का है ना जी, और कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 7, तो 4 कॉम्बिनेशन 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि ये भी क्या है एक तरीका है नहीं। और इसका कितना जाएगा मान, ये 9 और 8 इसके बीच का गैपिंग कितना है 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया 2 4, यानी कि 9 चौका 36। यानी कि अब यहाँ से आप कुल निकालिएगा, कुल तरीकों की संख्या, तो कुल तरीकों की संख्या कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर दीजिए 504 756, 504 756 336 प्लस ये कितना है 36 ना, कितना गया 6 6 12 18 4 22 की 2, हाथ में कितना लग गई 2, अब 3 3 6 6 5 है, तू एक खेत के हवा का 6 5 11 ना 11, आ जौन हाथ में 2 गो लग रहा होकर के झाड़ के बिक दो, कितना हो गई 13 की 3 हासिल 1। ठीक है। 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 5 है 15, अब इसमें कितना हाथ में लगा था 1, तो 15 1 है 16, यानी कि 1632 आपके पास कुल तरीकों की संख्या हो गया। चलिए कीजिए, चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एग्जामिनेशन। देखिए EXAMINA होता है ना, TION, एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से दिया है कि विभिन्न क्रमच्यों को, देखिए क्रमच्य कहाँ पर बात कर रहा है, मतलब क्या होता है परमुटेशन। ठीक है। और आपको केयर ये भी करना है कि जब भी वर्ड आता है ना तो उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं क्या कि रिपीटेड कोई लेटर आ रहा है कि नहीं। अगर उसमें जब रिपीटेड कोई लेटर आ जाएगा तो उसका क्या होता है कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है नहीं। तो इसमें तो लग रहा है ना जी आई है, इसके बाद ए है। ठीक है, ये सब है। मेन आपका यही बात बोल रहा है कि ई से प्रारंभ
प्रथम शब्द से पूर्व दिया है, शब्द से पूर्व। यहाँ से पूछा है कि क्रमच्छों की संख्या आपको बताना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, देखिएगा तो देखिए इसमें ए आपका क्या है, डबल है, यानी कि ई से पूर्व क्या है, ए है, इसके बाद क्या है, ई है, इसके बाद आई, ठीक है, आई ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, क्या है, डबल एन है, ओ, पी कहाँ है, पी कहाँ है पढ़ते, देखो 2 4 6 8 10 गो है जी, 2 4 6 8 10 11 गो है, एगो एक सबका हो गया लास्ट में। ठीक है, 11 गो टोटल आपका हो गया। देखिएगा क्वेश्चन को तो ठीक से पढ़ना है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व, तो ई से जो पूर्व आपका क्या लग रहा है, डबल ए है, ए 2 टाइम्स है ना जी। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व क्रमच्छों की संख्या निकालें। तो प्रथम शब्द से देखिए तो ई का, ई से पूर्व ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको टोटल क्रमच्छों की संख्या निकालना है। ए, ई से पूर्व क्या है, ए है, ये ठीक है 2 गो है, बट ई से पूर्व क्या है, 1 है, तो हमको यहाँ से टोटल क्रमच्छों की संख्या निकालना है, इससे मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब इतना मैं पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन भैया हमको बताइए। तो टोटल परमुटेशन ऑफ नंबर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भाई रिपीट लेटर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, इसका कुल नंबर फैक्टोरियल में, और जो रिपीटेड आपका जो नंबर है ना या लेटर है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं, नहीं यानी कि हम निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना जगह। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल। देखिए तो आई क्या है, 2 टाइम्स है ना जी, तो 2 फैक्टोरियल, एन भी आपका 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे देखिए ना क्या दिक्कत है। मैंने 1 लिख देबो तो मैंने आतंकवादी में घोषित हो जीबो ना नो, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। और फैक्टोरियल 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना जी, इसका मान कितना होता है 2, इसका भी मान कितना होता है 2, 2 दूना 4, सबका 4 कट गया। अब देखिए 5 दूना ऐसे पंती 15 दूनी 30, और 30 छक्का 180 नहीं, और 18 सत्ते 26 से 18 से 72 होता है। मैंने पढ़ के एकदम हचड़ दिले बड़ा लोग ना। देखो 1260, आइए कितना हो जाएगा, 9 8 72 720। ओ हम थे यहाँ पर, आप थे यहाँ पर, नहीं 9 8 72। अब इसमें इतना से मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्या दोस्त, हाँ ये भी आपका जो ए है रिपीटेड है, तो इसमें भी फैक्टोरियल 2 से भाग करना चाहिए था, नहीं हाँ हाँ। देखिए बोल रहा है कि देखिए ई से प्रारंभ है, तो देखिए हम इसको लिखें कि ई से पूर्व इसमें कौन कौन लेटर आ सकता है, तो ए आ सकता है, ई के बाद फिर आई होगा, फिर एम होगा, एन होगा, ओ पी क्यू आर एस टी मिल रहा है, फिर एक्स वाई जेड, तो एक्स मिल गया हमारा। नहीं, इसको हम एक मतलब बोल सकते हैं कि आरोही क्रम में लिखे हैं, नहीं 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे होता है ना, तो सबसे छोटा यही है, हाँ ऐसे हम इसको लिखे हैं अल्फ़ाबेट सिस्टम में। इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका ये वैल्यू आ जाएगा, हाँ जो भी कुछ हो आप निकाल सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 0 1 3 5 7 9, 0 1 3 5 7 एंड क्या दिया है 9 न जी, 9 है।
इसमें दिया है कि 0, 1, 3, 5, 7 और 9 से 6 अंकीय संख्या हमको बनाना है। 6 अंकीय संख्या कब? जब क्या हो, रिपीटेशन नॉट लागू। देखिएगा दोस्त, और क्या 10 से जो क्या हो, जो 10 से दिया है कि विभाजित भी हो। देखिएगा 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसमें दिया है कि क्या करना है भैया, रिपीट नहीं करना है। हाँ, तो देखिएगा, तो इकाई स्थान पर इसमें हम 0 रख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो हम सबको रख सकते हैं, इकाई स्थान पर सबको रख सकते हैं, बट क्या है, बोल रहा है कि 10 से क्या होना चाहिए, विभाजित तो होना चाहिए, ठीक है। और 10 से क्या पूरा पूरी आपको कटना चाहिए। तब पूरा पूरी कटने के लिए अगर लास्ट में हम अगर 0 को रख देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण मतलब क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे आपका 77 जो है, तो ये भी मतलब 10 से डिवाइड है, बट क्या है 7.7 आ जाएगा दोस्त। तो ये क्या पॉइंट वाला नंबर का नहीं बात कर रहा है, ये होल नंबर का बात कर रहा है। तो यानी कि हम अगर 77 के लास्ट में अगर 0 अगर होगा, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77, ये पूरा पूरी आपका नंबर हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना यूनिट प्लेस पर तरीका है, ये आपका एक तरीका है कि एकदम 0 रख दीजिएगा तो एकदम सब इसका होल डिविजिबल हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 6 में से 1 का यूज़ कर चुके हैं जी, कितना बच गया, 5। अब कौनों के मतलब कहीं रख दीजिएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है। क्या दला देखो ये कितना हो गया, 120। माइंड यार तो बहुत ज़्यादा लगाता है यार, बहुत ज़्यादा लगाता है। क्या 3 नहीं कटेगा, 6 अंक की बात कर रहे हैं, 6 अंक तक मान लो कि कुछ ले ला, 5, 4, 3, 2, 9, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 है और लास्ट में क्या है, 0 है। तो 10 ले पूरा पूरी ना कट जाए, कहाँ से पॉइंट में होता है। चलिए ठीक है, कीजिए इसको।